बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 15 मई 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन इकराम, पाक भारत तनाज़ा होल्ड पर है। पाक भारत जंग पॉज हुई है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये नरेंद्र मोदी कह रहा है। लेकिन इसी सब के अंदर भारत पर बिजलियां गिराने वाली दो बड़ी खबरें और दो इंतहाई एक्सक्लूसिव अपडेट्स हैं जो पाक भारत हालिया तनाजे और हालिया जंग के दौरान की है। एक जानिब तो पाकिस्तान ने क्या राजौरी सेक्टर में भारत के अंदर घुसकर भारत के 10 किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया है, और क्या यही वजह है कि भारत इस वक्त सीज फायर के साथ साथ लगातार यह बात कर रहा है कि तमाम फौजें अपनी गुज़श्ता पोजीशन पर चली जाएं और जो फौजों की तादाद बढ़ाई गई है उसे भी कम किया जाए। लेकिन बात यहां पर रुकती नहीं है। पाकिस्तान की एयरफोर्स को जो अब ताजा तरीन डाटा हासिल हुआ है उसके मुताबिक जो स्कोर जारी किया गया था, जो फिगर जारी किया गया था पीएफ की तरफ से भारतीय तैयारे गिरने का, अब वो फिगर भी चेंज हो गया। और उस हवाले से जिस वक्त तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पाकिस्तान की तरफ से एज सच कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अगले चंद घंटों में यह ऐलान मुतवक्के है और यह एक बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को जो ताजा तरीन डिटेल्स मिली हैं। देखिए, जो डॉग फाइट होती है एयरक्राफ्ट की, वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके दौरान कुछ समझ नहीं आ रही होती कि किसका कितना नुकसान हुआ है, लेकिन बाद में आप अपनी इंटेलिजेंस के जरिए, फील्ड इंटेलिजेंस और दीगर चीजों के जरिए और फिर ऑब्वियसली सैटेलाइट्स के जरिए, और पूरा एक नेटवर्क होता है, टेक्निकल टर्म्स में जाने का वक्त नहीं है, उसके जरिए आप अंदाजा लगाते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि हमने भारत के इतने तैयारे तबाह किए। अब याद रखिएगा कि भारत ने जो ड्रोन्स भेजे हैं वो तो कमाकाजी ड्रोन है, वो तो खुदकुश ड्रोन्स थे, सर्वेलेंस वाले। पाकिस्तान ने एक भारत का फुल फ्लेज जो कॉम्बैट और अटैक ड्रोन है वो भी तबाह किया। अब वो भी एक प्रॉपर आप उसके फिगर में डालते हैं जो हमने तैयारे गिराए हैं, क्योंकि वो भी तबाही मचाने आ रहा था। अच्छा, अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज यह है, जो सबसे पहले ही मैं आपको खबर दे दूं कि जो पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 7 मई को भारत के तैयारे गिराए, उनकी तादाद अब बढ़ गई है। और पाकिस्तान अब यह क्लेम विद प्रूफ एंड विद एविडेंस करने जा रहा है कि पहले पाकिस्तान ने 6 का फिगर दिया था, जिसमें एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी था, यानी 5 तैयारे और एक कॉम्बैट और अटैक ड्रोन। लेकिन अब जो फिगर है वो 7 का है, जिसमें 6 जेट्स हैं और एक ड्रोन है, यानी कि एक और तैयारा भी भारत का गिरा, जिस हवाले से पाकिस्तान हैज इररेफ्यूटेबल एविडेंस। और इस सब के अंदर ये नंबर जो है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से रिवाइज किया गया है, और इसमें जो डाटा हमारे पास हासिल हुआ है उस हवाले से फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है एज पर आवर सोर्सेज वो भी बहुत जल्द कर दी जाएगी। अब ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑफिशियली तो दोनों साइड्स का मौकिफ ये है, पाकिस्तान की साइड का भी और इंडिया की साइड का भी, कि किसी मुल्क का जो प्लेन है वो दूसरे की टेरिटरी में नहीं आया, और किसी भी मुल्क का जो सोल्जर है वो भी दूसरे की टेरिटरी में नहीं आया। ट्रूप ऑन फुट यानी ट्रूप ऑन ग्राउंड जो है उन्होंने भी टेरिटरी क्रॉस नहीं की। और जो तैयारे हैं, यानी भारत के भी जितने तैयारे गिरे, जो 6 का अब हम फिगर दे रहे हैं 7 मई वाले कॉम्बैट में जो डॉग फाइट हुई उसमें, वो भी दोनों अपनी अपनी साइड से थे। और पाकिस्तान को जो PL-15 मिसाइल चाइना की तरफ से दिया गया था, उसकी रेंज जो पाकिस्तान को या इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट करता है चाइना, और दूसरे मुल्क उसे इंपोर्ट करते हैं, वो कम रेंज है। पाकिस्तान ने जो एंड टाइम पे कॉम्बैट में यूज किए वो चाइना के वो PL-15 वेरिएंट थे जो चाइना ने अपने लिए बनाए हुए थे, जिनकी रेंज बहुत ज्यादा थी। और यही भारत को बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी पाकिस्तान के पास PL-15 है तो वो इतनी रेंज का होगा, वो रेंज बढ़ गई। भारत अगर अटैक भी कर रहा था तो हम उनकी रेंज से बाहर थे, लेकिन वो हमारी रेंज के अंदर थे। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि ये जो पाकिस्तान एयरफोर्स अब फिगर्स जारी करने जा रही है, ये मोदी के ऊपर कयामत बन के ये फिगर्स गिरेंगे, क्योंकि वो जो मर्जी नैरेटिव बना रहा हो, ये एक गेम चेंजर अपडेट है। अच्छा, अब इसके साथ ही साथ एक और चीज आपको बताऊं, जब 10 मई को पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियादो महसूस किया और पाकिस्तान के तैयारे हरकत में आए, तो ये भी अब कंफर्म खबर है और इसके ऊपर सबूत है हमारे पास कि भारत का एक तैयारा भी हवा में नहीं आया। भारत ने अपने सारे तैयारे ग्राउंड करके रखे हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जैमिंग का सिस्टम ही ऐसा लाया। पाकिस्तान ने उनका सिस्टम ऐसा जाम किया 7 मई को, और इस तरह से सैटेलाइट को यूज किया जो वो इमेजिन नहीं कर रहे थे। क्योंकि देखिए, आप अपने दुश्मन की कैपेबिलिटीज के मुताबिक तैयारी करते हैं, और वो एक चीज थी जो आउट ऑफ सिलेबस आ गई। अब इस सब के अंदर एक जर्नलिस्ट हैं जी, उन्होंने भी ये क्लेम किया है और वो इन सारे मामलात को बहुत समझते भी हैं। और इस हवाले से अब हमारे पास भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि भारत लगातार ये बात कर रहा है कि हम और कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, लेकिन
हम सीज फायर की वायलेशंस के हवाले से जो डीजीएमओज हैं उनकी जो हॉटलाइन पे गुफ्तगू है उसे नहीं रोकेंगे, वो चलती रहेगी और सीज फायर भी चल रहा है। और अब आप ये भी देख लें कि भारतीय मीडिया लगातार 3 रातें पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता रहा कि पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन की है, लेकिन उसके बाद इंडियन आर्मी ने अपने ही मीडिया को शटअप कॉल दी और कहा कि नहीं जी, पाकिस्तान के हक में गवाही दे रही है इंडियन आर्मी कि नहीं जी, दोनों साइड से कोई सीज फायर नहीं हो, यानी वो हमारी साइड की भी वही गवाही दे रहे हैं कि कोई सीज फायर नहीं हुआ। अब भारत ये लगातार मुतालबा कर रहा है कि ऑब्वियसली जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो पाकिस्तान ने भी अपने ट्रूप्स की तादाद बढ़ा दी, एलओसी पर भी, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी, वर्किंग बाउंड्री पर भी, और बढ़ानी भी थी। हमने अपना असला भी सारा उधर डिप्लॉय कर दिया। सारी मूवमेंट्स आप उस दौरान देख रहे थे जब हम इसे कवर कर रहे थे। 22 अप्रैल पहलगाम के बाद जब हमें समझ लगी, हमने अपना काम शुरू कर दिया। हमने कहा कि इन्होंने एडवेंचर करना है तो हम आगे इनके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कन्वर्ट करने के लिए बैठे थे। अब लगातार भारत ये बात कर रहा है कि हम अपने जो ट्रूप्स हैं उनकी तादाद को भी नॉर्मल पे लाएं, जो चौकियां हैं वो भी उसी तरीके से नॉर्मल जो आम दिनों में चल रही होती हैं वो होनी चाहिए, असला जो है वो भी वापस जाना चाहिए, और सब कुछ जो प्री पहलगाम सिचुएशन थी एलओसी के ऊपर ट्रूप्स की और फौजों की, उस पर चले जाएं। अब भारत ऐसा मुतालबा क्यों कर रहा है? इससे समझ लगती है कि जो क्लेम हमारे पास है वो क्लेम दुरुस्त है, और वो क्लेम ये है कि राजौरी सेक्टर में जब भारतीय, अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब चौकियों पे अटैक चल रहा था ना दोनों साइड से, बहुत सी चौकियों के हमने आपको फुटेजेस दिखाई थी अगर आपको याद हो, और बहुत क्लैरिटी के साथ याद होगा कि सफेद परचम लहरा लिए। बहुत सी चौकियां भारत जो है वो छोड़ के उनके फौजी चले गए कि ये तो तबाह होने वाली है, जान जाएगी, और एक बड़ी तादाद में भारी कैजुअलिटीज जो है वो भारत को उठानी पड़ी, जो कि वो बता भी नहीं रहे। और रोजाना इंडिया के अंदर फिगर्स आते हैं, वीडियोस आती हैं, तस्वीर आती हैं, जनाजे उठ रहे हैं, उनके उनके जो ताबूत हैं भारतीय फौजियों के, और उनकी जो लास्ट राइट्स फ्यूनरल्स है उनकी वीडियोस हम विटनेस कर रहे हैं, और फिगर अभी तक इंडिया दे नहीं रहा, और आहिस्ता आहिस्ता ये फिगर आगे दे रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ताबूत पहुंच रहे हैं ताकि एक साथ कोहराम ना मच जाए। और इस सब के अंदर अब ये खबर आ रही है कि राजौरी सेक्टर जो है वहां पर पाकिस्तान की अफवाज जो है, एलओसी वैसे भी आपको पता है एक फर्जी लकीर है, ये मिटते देर नहीं लगती, और भारत जो है उसकी इतनी हजीमत हुई, भारत ने 2-3 चीजें कही। भारत ने एक कहा कि आपने नुकसान के वाले से जो चीजें, जो डिटेल्स जारी की हैं आपने उससे ज्यादा जारी नहीं करनी। इवन अब तो ये भी खबर आ रही है, और हमने उस टाइम भी आपको दी थी कि सालसी के दौरान भी कहा गया था कि हमारा बीएसएफ का बंदा भी आप दे दीजिएगा, वो तो चले पब्लिक में आ गया, बाकी अगर आपने किसी को कैप्चर किया है तो वो मीडिया पर ना आए, हमारी इज्जत बच जाए, वरना फिर सीज फायर हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। फिर अब भारत जो है वो इस सब के अंदर, वो तो ये कहते थे कि वो पीओके कहते हैं आजाद जम्मू कश्मीर को, वो कहते थे हमने पीओके लेना है। अब ये मौका आ गया है कि हमने कश्मीर पूरा हासिल कर लेना है, ये कर लेना है, वो कर लेना है। भाई आप अपना 10 किलोमीटर एरिया घमा बैठे हो, आपका तो नहीं है, खैर मुतनाज़ा है और मकबूजा है, आप गासिब फौज हैं, और इंटरनेशनली भी वो आपका नहीं है, और एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज जो तनाज़ा है मसला कश्मीर वो है, आपको मालूम है। लेकिन अब इस सब के अंदर भारत और इंटरनेशनल वर्ल्ड जो है उसे इन्वॉल्व करके भारत ये कह रहा है कि लगातार आप ये चीज़ें करें, और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर चीज़ों को कूल डाउन करने में तभी किरदार अदा कर सकेगा पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाए, वरना फिर जंग जारी रहेगी, वरना फिर चीजें जो हैं वो कंट्रोल नहीं होंगी, और सब अपनी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाए। भारत इस वक्त अभी भी एज ऑफ वी स्पीक इस हवाले से जराये के मुताबिक मीडिएशन कर रहा है, यानी पाकिस्तान घुस चुका था भारत के अंदर। पाकिस्तान जो है वो आगे तक भारत की चौकियां जो हैं उन्हें अपनी चौकियों में कन्वर्ट कर चुका था, और ये इतनी बड़ी खबर है। और इस हवाले से अगर कंफर्मेशन आ जाती है तो फिर ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी की इतनी रुसवाई होगी कि उसके पास लड़ाई के अलावा ऑप्शन नहीं होगा। इसलिए जो सालिस हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उनका भी ये कहना है कि इन चीजों को आप ऑफिशियली एक्नॉलेज ना करें। ऑल्दो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो फिगर की मैंने आपको बताई बात के, एक फिगर अपडेट किया जाएगा, और हमने टोटल भारत के साथ जो एवीएम औरंगजेब ने कहा ना 60, वो बेसिकली 70 है, जिसमें एक इनका कॉम्बैट वाला और एक इनका अटैक करने वाला ड्रोन है, जासूसी वाला नहीं, अटैक वाला ड्रोन फुल फ्लैज जो पाकिस्तान पर हमलावर होने आ रहा था, और 6 इनके तैयारे हैं। वो तैयारे कौन से हैं, जब हमने डिटेल्स जारी की तो मजीद रुसवाई होगी। लेकिन पाकिस्तान बहुत सी चीजों के अंदर आला जरफी का मुजाहरा कर रहा है, मैं आपको ये कंफर्म कर सकता हूं, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमने भी जारी करना है। आपका वजीर आजम वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो सरप्राइज हम देंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।